हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। इट्स द नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंडिया। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, हम कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। और मैं फिर से बताना चाहूँगा कि हम MPPSC का मेंस का पेपर नंबर 3 फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो को पूरा देखें। मैंने नोटिस किया है कि आप नॉलेजेबल वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं। हमारे जितने भी चैनल में वीडियो हैं उनको सिर्फ इंजॉयमेंट पर्पस के लिए देख रहे हैं। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो, आपका जो हेल्थ का पार्ट है ना, ये चाहे बच्चा हो, चाहे स्टूडेंट हो या फिर यंग हो, उनको देखना चाहिए। अपने प्रिकॉशन सिम्टॉम से आपको नॉलेज होगी। बार बार आप हर चीज़ को, छोटी छोटी बीमारी को भी डॉक्टर के पास जाते हो, खर्चा होता है। ओके, जिससे क्या होगा कि आपको सिम्टॉम के बारे में नॉलेज आएगी, कौन कौन से सिम्टॉम आ रहे हैं, तो आप इजीली उस बीमारी को पहचान लोगे। ओके, तो इसी पार्ट पे आप कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का जो फर्स्ट पार्ट है, डिस्क्रिप्शन जाइए, चेक करिए, पूरा सुनिए, कौन सी बीमारी, कौन से सिम्टॉम है, प्रिवेंशन कैसे करना है, इसके कॉजेज़ क्या है। ओके, मैंने पूरा डिटेल में बताया। तो आज पूरी डिसीजेज हम कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड पार्ट है। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज कॉल्ड, मैं फिर से बताता चाहूँगा, UPSC और MPPSC के हमारी कोचिंग पर UPSC और MPPSC के सेपरेट बैच चल रहे हैं, जो कि प्री और मेंस बोथ टेस्ट। इसके साथ साथ SSC, CGL, LDC, GD, बैंक PO क्लर्क, रेलवे, CTT, MPTT, महिला सुपरवाइजर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, पटवारी, ये बैचेस हमारे सेपरेट चल रहे हैं। आप जल्दी जल्दी आइए, ऑनलाइन ज्वाइन करिए, ऑफलाइन ज्वाइन करिए, जैसे ज्वाइन करना है। ऑनलाइन बच्चों के लिए हमारी वेबसाइट पर काम चल रहा है, कुलदीप क्लासेस.com। आप चेक करिए, उसमें डेटा भी अपलोड होने वाला है। ओके, आप देख लीजिए, बहुत अच्छी फैसिलिटी से हमने बहुत इजी फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली जिसको अपन बोलते हैं, ऐसी वेबसाइट बनाई है कि आप इजीली ऑपरेट कर सको। ओके, इसी के साथ हमारी ऐप पे भी काम चल रहा है, जिसका नाम है KC। प्ले स्टोर पर जाइए, डाउनलोड करने में बहुत आसानी होगी। रजिस्टर करिए अपना नंबर और आपको सारी हमारी बैचेस की और टेस्ट सीरीज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देन वी कम ऑन, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का पार्ट 2। हम MPPSC का 6th यूनिट कवर करा रहे हैं, यूनिट नंबर 6, जो कि हेल्थ के ऊपर है। हमारे इम्यूनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कराया है, वैक्सीन कराई है, टाइप ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन कैसे बनती है, ओके, ये कैसे अपन को, और मैंने इंद्रधनुष के बारे में बताया, मिशन इंद्रधनुष। तो आप देखिए, पूरा डिस्कस जाइए, वीडियो मेरे पड़े हुए हैं, आप देखिए इम्यूनाइजेशन के ऊपर दोनों पार्ट। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। हमने डायसेंट्री पे छोड़ा था, हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो डायसेंट्री पे छोड़ा था। डायसेंट्री कौन सी बीमारी होती है? इंटेस्टाइल इन्फेक्शन। कहाँ होता है? हमारी इंटेस्टाइन होती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और एक लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन जो दोनों इंटेस्टाइन पर इफेक्ट करता है। ओके, इंटेस्टाइन अफेक्टिंग बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट, दोनों को अफेक्ट करता है। इट इज कॉल्ड बाय द बैक्टीरिया लाइक, जी देखो बैक्टीरिया नाम है सिजिला एंड एंट्रीनिविसिव एस्चेरचिया कोली। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि बायोलॉजी की क्या टर्मिनोलॉजी बहुत डिफिकल्ट होती है, वर्ड आपको पता है, तो डिफिकल्ट है। ओके, ये बैक्टीरिया का नाम है, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते। एक्चुअली क्या आपको पता होना चाहिए, डायसेंट्री कहाँ इफेक्ट करती है? हमारी इंटेस्टाइन पर इफेक्ट करती है। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो सिम्टॉम क्या है, सिम्टॉम क्या होंगे? सेवियर पेन इन द एब्डोमेन, पेट में बहुत तेज दर्द कर रहा है। ओके, लूज मोशन, आपको लूज मोशन हो रहा है, और वीकनेस, आपको कमजोरी आ रही है, और फीवर, बुखार भी है। इससे क्या क्या किस रीजन से होता है? वाटर कंटिमिनेशन, मतलब गंदा पानी पीने से हमें डायसेंट्री होता है। अपन अच्छा पानी पिए, RO का पानी पिए। ओके, कई सारी ब्रांड के RO आ रहे हैं मार्केट में, आप देखिए, अपने घर पर लगाइए RO। इससे क्या होगा? साफ पानी मिलेगा आपको, और डायसेंट्री होने की, आपको बीमारी होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर? देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में पढ़ेंगे। गैस्ट्रिक अल्सर आर कॉज बाय द मैनी फैक्टर लाइक एक्सेस एसिड सीक्रेशन। ज़्यादा आपको पता है, आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है, जो कि कोई भी हैवी चीज़ है उसको इजीली एसिड के थ्रू आपको तोड़ देता है, उसका ब्रेक कर देता है। ओके, गला देता है किसी भी चीज़ को। तो ये क्या है? स्ट्रेस, ETC कि क्या फैक्टर है? एक्सेस एसिड सीक्रेशन। बट देयर इज ऑल्सो बैक्टीरिया, नेमली एक बैक्टीरिया होता है जो घुस जाता है अपने अंदर, इसका नाम है हेलियोकोबैक्टर पायरोली एट अ साइड ऑफ अल्सर। कहाँ पर होता है? किस जगह? अल्सर में एक बैक्टीरिया होता है, वो घुस जाता है, हेलिकोबैक्टर पायरोली। ओके, देन आफ्टर ये क्या करता है बॉडी के अंदर?
द इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इज स्टोमक रीजन इज हाईली एसिडिक। आपको पता है एसिडिक क्यों आपका पेट, क्योंकि आपके पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है ड्यू टू सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? दिस बैक्टीरिया इज सो स्पेशलाइज्ड दैट इतना स्पेशलाइज्ड इट सीक्रेट, ओके, हेंस इट कैन स्टे इन द स्टोमक फॉर मैनी ईयर अंटिल द किल्ड बाई एंटीबॉडीज। क्लियर? ये क्या करता है, बेस बनाता है। तो क्या होता है कि हमारे पेट में दर्द होता है बहुत, ओके, तो उससे क्या होता है, ये बैक्टीरिया मरता नहीं है इजीली एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मरता नहीं है, तो इसके लिए अपन को एंटीबायोटिक टैबलेट लेनी पड़ती है जो कि इस बैक्टीरिया को मारती है और अपने पेट को इक्वलाइज कंडीशन में लाती है। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सिम्टम क्या है इसके, एसिडिटी, आपको पेट में एसिडिटी हो गई, ब्लोटिंग ऑफ स्टोमक, पेट में दर्द करना, गैस फॉर्मेशन, गैस बनती है अपने पेट में। ये कारण क्या है, कंटिमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, आप गंदा पानी पीते हो उससे होता है। देखो सभी बीमारी के मैंने आपको कॉजेज इजीली वे में समझाया है कि सभी बीमारी क्या समझाया है कि इस बीमारी में आपको साफ पानी पीना चाहिए, साफ खाना खाना चाहिए, ये मेन पॉइंट है। आपको खान पीन पे ध्यान देना पड़ेगा अगर बीमारी से बचना है, तो वैक्सीनेशन लेनी पड़ेगी बीमारी की। ओके, तो देखिए आगे। ओके, नेक्स्ट निमोनिया। निमोनिया बताया बच्चों को ज़्यादा होता है, ये इन्फेक्शन है ऑफ द लंग्स, लंग्स में इन्फेक्शन होता है कॉज बाई स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से। और सिम्टम क्या है, डिफिकल्ट ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत आती है, कफ आता है, ओके, फीवर आता है, ओके, देन आफ्टर कॉज क्या है, कॉमनली कोल्ड एंड फ्लू, ओके, ठंड लगना या फिर अपन को फ्लू होना, बुखार चढ़ना। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। लिप्रोसी। लिप्रोसी आपको पता है इट इज अ ग्रेनुलोमेटियस इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोमेटियस इन्फेक्शन कॉज बाई माइक्रोबैक्टीरिया लिप्री। किससे होता है, कौन से बैक्टीरिया होता है, माइक्रोबैक्टीरिया लिप्री। इट इज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाई टचिंग इन मोस्ट केस। क्या होता है कि ये कम्युनिकेबल डिसीज है, ओके, इजीली ट्रांसफर कैसे होते हैं, बाई टचिंग द पर्सन टू पर्सन। ओके, सिम्टम क्या है इसके, इन्फ्लेमेशन, क्या सूजन हो जाती है, इचिंग, खुजली मचती है, इसके लॉस ऑफ अपेंडेज ऑफ द हैंड, ओके, हैंड में दर्द करता है, अपेंडेज लॉस हो जाता है। ओके, क्लियर? देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन। क्या है और उसके ट्रीटमेंट क्या है, देखो, आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, जो इन्फेक्टेड हो चुका है लिप्रोसी से उसको अलग रखें, उसको अलग अलग उसका घर बना दो, अलग कमरा बना दें कि भाई तू अलग रहे, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होती है बाई टचिंग। ओके, दिस डिसीज इज डायग्नोज बाय द लिप्रोमीन टेस्ट। कैसे होता है, इसको लिप्रोमीन टेस्ट के थ्रू इसका डायग्नोज किया जाता है, इसका इलाज किया जाता है। लिप्रोसी कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक ड्रग्स, एंटीबायोटिक ड्रग्स लेते हैं उससे इसका भी इलाज होता है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज कॉल्ड गोनरिया। गोनरिया कैसे होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कॉज बाई नेसरिया गोनेरिया। क्या बोला कि अपन सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है ये सेक्स करने से कि ये बीमारी होती है। कौन सा बैक्टीरिया करता है, कॉज बाई डिसीज नेसरिया गोनेरिया। इट इज अकर इन बोथ मेल, दोनों मेल और फीमेल में होता है। कॉज इन्फेक्शन इन द जेनिटल्स, रेक्टम और थ्रोट, यहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। ओके, देन इसकी सिम्टम पढ़ेंगे। सिम्टम क्या है इसके, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, आपको पता है टॉयलेट करते में जलन होती है, ये भी हो सकता है। ओके, देन आफ्टर येलो और वाइट डिस्चार्ज, ओके, मालूम है येलो डिस्चार्ज हो रहा है, येलो टॉयलेट निकल रही है, वाइट वुमेन के साथ टॉयलेट के साथ वाइट निकल रहा है, कुछ भी ऐसा, ब्लीडिंग, स्वेलिंग ऑफ टेस्टिकल्स, ओके, ईटीसी। इसके कॉजेज क्या है, इट इज कॉज बाय अनप्रोटेक्टिव सेक्स विद दोज हु हैव दिस इन्फेक्शन। अनप्रोटेक्टिव सेक्स करने से जो लोग इन्फेक्टेड है उससे यह बीमारी होती है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। डायप्थेरिया। डायप्थेरिया बीमारी पढ़ेंगे। इट इज कॉज बाय कॉर्नी बैक्टीरियम डायप्थेरिया। कौन सा बैक्टीरिया होता है, इट इज कॉल्ड कॉर्निया बैक्टीरियम डायप्थेरिया, बैक्टीरिया नाम रखना है। दिस इज सीरियस डिसीज ऑफ चिल्ड्रन में ज़्यादा होती है और एडल्ट में भी होती है। सिम्टम क्या है, सोरता, गला सूखता है, फीवर होता है, ओके, सिर में दर्द होता है, ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत, हस्की वॉइस, आवाज भारी हो जाती है। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज कॉल्ड, इसके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन क्या है, इन्फेंट आर वैक्सीनेटेड बाय डीपीटी। क्या बोलेंगे, डायप्थेरिया, प्रोटिसिया और टिटनस की वैक्सीन अपन को देना है बच्चे को, जिससे कि डायप्थेरिया नहीं होगा। ये वैक्सीन क्या करती है,
प्रोटेक्शन अगेंस्ट डायप्थीरिया, वोपिंग कफ, पर्टुसिस एंड टेटनस, एंटीबायोटिक लाइक एरिथ्रोमाइसिन एंड आर गिवन फॉर ट्रीटमेंट। और या फिर एंटीबायोटिक दे दीजिए अगर वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं। एरिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक होती है जो कि इसको ट्रीट करती है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड प्लेग। प्लेग कैसे होता है? कंटेजियस बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज ड्यू टू बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस। क्या नाम है इसका बैक्टीरिया का? यर्सीनिया पेस्टस। ओके, सिम्टम क्या है इसके? फीवर होता है, सिर में दर्द होता है, वीकनेस आती है, स्वेलिंग ऑफ लिम्ब नोड्स, क्या सूजन हो जाती है। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड डिसीज कॉज बाय वायरस। अपन ने क्या पढ़े थे अभी? डिसीज कॉज बाय बैक्टीरिया, पूरे पढ़ लिए। ओके, अब पढ़ेंगे वायरस के डिसीज। वायरस से कौन कौन सी डिसीज होती है? फर्स्ट डिसीज कौन सी है? चिकन पॉक्स। आपको पता है चिकन पॉक्स क्या होती है? अपन बोलते हैं ना इंडिया में कि माता आ गई, इसको माता आ गई, वो माता नहीं आती कोई, वो चिकन पॉक्स एक बीमारी होती है। ओके, देखिए चिकन पॉक्स अ कॉमन इलनेस इन चिल्ड्रन, मोस्टली किसमें होता है? बच्चों में होता है। ओके, इट इज कॉज बाई वेरिसेला जोस्टर वायरस। कौन सा वायरस का नाम क्या है? वेरिसेला जोस्टर वायरस। चिकन पॉक्स कॉज अ स्केची स्किन रैश, क्या पड़ जाता है? बॉडी पर रैशेस हो जाते हैं। ओके, और रेड एक ऑल ओवर द बॉडी, लाल लाल निशान पड़ जाते हैं, या फिर आपको फुलसी हो जाएगी रैशेस। और ये वायरस स्प्रेड होता है आसानी से। इट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एयर ड्रॉपलेट फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन। क्या होता है कि अपन एयर ड्रॉपलेट जो अपनी मुंह से बोलते हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होगा। ठीक है, एयर ड्रॉपलेट अपन बोलते समय थूक निकालते हैं या कुछ भी करते हैं, छींकते हैं, तो वो दूसरे पर्सन के अंदर चले जाता है, उससे चिकन पॉक्स होता है। ओके, माता माता कुछ नहीं आती कि माता आ गई, माता आ गई, भगवान भगवान कुछ नहीं आते, ये तो बीमारी है चिकन पॉक्स। ओके, देन आफ्टर हु सीनीज और कफ और बाई शेयरिंग कंटिमिनेटेड फूड, या फिर उसके संग खाना खाने से, उसका झूठा पानी पीने से, इट इज कॉमनली नोन एज छोटी माता। इसको क्या बोलते हैं? छोटी माता। देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड साइन एंड सिम्टम। क्या है इसके? आपको पता है स्किन रैशेज आ जाते हैं आपके अंदर, वेसिकल्स, फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर, फैटिग्यू। ओके, वीकनेस आती है, फीवर आता है, डिक्रीज एपेटाइट, हेडक, सिर दर्द करता है, और शोर दर्द, गला सूखता है। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। क्या है इसके? आर्टिकल्स यूज बाय पेशेंट मस्ट बी स्टरलाइज। ओके, साफ सुथरा होना चाहिए। पेशेंट शुड बी टेकन टू द हेल्थ सेंटर, जल्दी पेशेंट को हेल्थ सेंटर पर ले जाइए। ओके, एंटीबायोटिक लीजिए जो कि चेक करेंगे सेकेंडरी इन्फेक्शन। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड मेसल्स। मेसल्स बीमारी जो वायरस से होती है। मेसल्स इज रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्फेक्शन, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है, उसको बोलते हैं मेसल्स। किससे होती है? मॉर्बीली वायरस एंड इज ऑल्सो नोन एज रूबेला डिसीज। मॉर्बली वायरस से होती है और इसको क्या बोलते हैं? रूबेला डिसीज भी बोलते हैं। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड साइन सिम्टम। क्या है? हाई फीवर, बहुत फीवर आता है, रनी नोज, नाक निकलती है, कफ होता है, आई रेडनेस, लाल आंखें पड़ जाती है, स्किन में रैसेस, दाने आ जाते हैं, और इरप्शन होता है। ओके, बढ़ते हैं दाने। ओके, दीज आर द सिम्टम। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू। कैसे इन्फेक्शन होता है? फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। आप फिजिकल कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेबल डिसीज है तो उससे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो उससे फैलेगा वायरस। देन आफ्टर नियर इन्फेक्टेड पर्सन इफ दे कफ और स्नीज, या वो इन्फेक्टेड पर्सन है, खांस रहा है या छींक रहा है, ओके, तो उसके क्या अपने आप बॉडी में घुस जाएंगे, उसके पास खड़े होने से। टचिंग अ सरफेस दैट इज इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट ऑफ म्यूकस, ऐसी चीज को हाथ लगाना जाकर म्यूकस होता है, म्यूकस ड्रॉपलेट, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसका म्यूकस होगा जिस जगह, उस जगह हाथ लगाना और फिर अपने मुंह में ले लेना। पुटिंग फिंगर इनटू माउथ और रबिंग द नोज और आइज, आइज को रगड़ना या नाक में हाथ डालना, तो उससे भी ये वायरस इजीली फैलता है। अपन कम्युनिकेबल डिसीज पूरी कंप्लीट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट क्या है इसके? रेस्ट, आराम करें, एनालिसिस, गुड हाइड्रेशन हेल्प अ लॉट इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेसल्स। ओके, कॉम्प्लिकेशन में रिक्वायर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, आपको एंटीबायोटिक लेना है, एस्प्रिन देना है, शुड नॉट बी गिवन टू चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर ऑफ एज, मतलब 12 साल से कम बच्चे का अगर मेसल्स हो जाएगा उसको, तो अपन को उसे क्या नहीं देना है? एस्प्रिन गोली नहीं देना है। जब तक रिकमेंडेड बाय डॉक्टर ने जब तक आपको रिकमेंड नहीं किया है तब तक आपको एस्प्रिन नहीं देना है गोली। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड एड्स। एड्स आपको पता है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, जिसको अपन एड्स ही बोलते हैं। ये डिसीज कैसे फैलती है?
जो वायरस से फैलती है जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV। ओके, इसको HIV बोलते हैं। और ये क्या करती है, इम्यूनिटी को खत्म कर देती है, जो अपनी बॉडी की इम्यूनिटी होती है। मैंने आपको हेल्थ का जो फर्स्ट पार्ट जो कराया है इम्यूनाइजेशन के ऊपर, आप देखिए मैंने इजी वे में एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में पूरा डिटेल में बताया है। ओके, ये क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है इम्यून सिस्टम को, तो कैपेसिटी अपनी क्या कम हो जाती है, बीमारी से लड़ने की कैपेसिटी कम हो जाती है। एंड रिमेन इन द बॉडी फॉर ईयर टुगेदर विदाउट एनी विजिबल सिंड्रोम, और ये बहुत साल तक अपनी बॉडी में रहता है बिना किसी सिम्टोम दिखाए हुए। ओके, एड्स तब लास्ट स्टेज पे आ जाता है इन्फेक्शन वायरस का, तो ये कम से कम 8 से 10 साल लेता है बिटवीन गेटिंग इन्फेक्टेड विद HIV एंड डेवलपिंग एड्स। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको एड्स हो गया कि नहीं हो गया, आपको पता चलेगा, कोई सिम्टम दिखाएगा नहीं ये, आपको जब पता चलेगा 10 साल बाद, आपको जब सिम्टम दिखने लगेंगे, आप लास्ट स्टेज पे आ जाओगे एड्स के, तो मरने वाले होंगे जब पता चलता है। ओके, देन आफ्टर इंडिया में क्या है, HIV वॉज डिटेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। कब डिटेक्ट किया HIV को, 1986 में। और प्रोग्राम स्टार्ट करा नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, कब स्टार्ट करा, 1987 में। तो आपको बताना है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का बताना है। और सबसे पहले अपन ने केस कहां पर देखा एड्स का, 1986 में देखा था। ओके, इंडिया में। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड हाई रिस्क ग्रुप एंड मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग द वायरस। देखो आपको पता है कि वायरस सेक्सुअली रूट एंड ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट करना। ओके, या आप इट मे बी सेड दैट, कैसे कह सकते हैं, देखो HIV स्प्रेड मेनली थ्रू 4 सोर्स, 4 सोर्स होता है। अगर अपन सेक्स कर रहे हैं इन्फेक्टेड पार्टनर के संग, हेट्रोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल। ओके, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, क्या हो, इंजेक्शन के थ्रू अपन या इन्फेक्टेड पर्सन उसका ब्लड घुसा रहे हैं। ओके, अपनी बॉडी में ब्लड प्रोडक्ट इन्फेक्टेड विद HIV। ओके, किसका ब्लड घुसा है, जो HIV से है। इंजेक्टिंग ड्रग्स विद इन्फेक्टेड सिरिंज और नीडल्स, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें सिरिंज लगाई है अपन ने, और वही सिरिंज का यूज करके दूसरे में लगा रहे हैं, तो अभी एड्स फैल जाएगा। ओके, देन आफ्टर इन्फेक्टेड मदर टू हर अनबॉर्न चाइल्ड, क्या बोलता है, अगर मदर इन्फेक्टेड है किससे, एड्स से, तो डेफिनेटली बच्चे पे भी आएगा, तो उसके लिए इलाज है। दे आर बीइंग 30 से 50% चांस ऑफ ट्रांसमिशन विद ईच डिलीवरी, क्या होगा कि उससे 50% चांस है कि उसका जो बच्चा आने वाला है उसको भी एड्स होगा। ओके, इसका एक ही इलाज है, HIV हैज बीन ट्रांसमिटेड मेनली बाई सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्स से 87%, फॉलोड बाई अनसेफ ब्लड ट्रांसमिशन, दूसरे में ब्लड घुसेड़ना। ओके, इन्फेक्टेड नेडल का यूज करना, सिरिंज का यूज करना, इससे एड्स होता है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड सिम्टम। क्या दिखते हैं इसके HIV इन्फेक्शन के, वायरस कंटिन्यू टू मल्टीप्लाई, वायरस हमेशा मल्टीप्लाई करता है और डिस्ट्रॉय क्या करता है, आपकी इम्यून सेल को। ओके, द सेल इन योर बॉडी दैट हेल्प फाइट ऑफ द जर्म्स, यू मे डेवलप माइल्ड इन्फेक्शन और क्रॉनिक साइन और सिम्टम सच एज, कौन कौन सिम्टम दिखते हैं देखिए आप इसमें, सिम्टम कौन कौन से, फीवर होता है, फैटिग्यू, स्वेलन लिम्स, आपके सूजन आती है लिम्स में, नोडल ऑफ्टन वन ऑफ द फर्स्ट साइन ऑफ HIV इन्फेक्शन, डायरिया होता है, वेट लॉस, पतले हो जाते हैं, ओरल ईस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, और सिंजल्स, क्या बोलते हैं सिंजल को, हर फीस जॉस्टर। क्लियर, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, प्रिवेंशन। इसके प्रिवेंशन क्या है, देखो हर टाइम नया कॉन्डम यूज करें, कॉन्डम को यूज करना चाहिए जिस सेक्स करते समय। कंसीडर द ड्रग्स ट्रूवेडा, द ड्रग्स कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड HIV इन्फेक्शन पीपल एट हाई रिस्क। क्लीन नेडल यूज करें। ओके, इफ प्रेग्नेंट हो तो आपको मेडिकल केयर ले जाना चाहिए हमेशा हमेशा, जैसे कोई बच्चे पर ट्रांसफर ना हो। मेल सर्कमसीजर। ओके, क्लियर, ये इसके प्रिवेंशन है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू के बारे में बताऊंगा, इसको क्या बोलते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, जो कि वायरल इन्फेक्शन है, जो कि इन्फेक्ट करता है बर्ड अकेले को नहीं परंतु ह्यूमन को भी करता है और अदर एनिमल, दूसरे आदमी को भी। इसका नेम याद रखना है H5N1। जो क्वेश्चन आ सकता है आपका प्रीलिम्स में कि बताइए बर्ड फ्लू का नाम क्या है, तो H5N1 इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बर्ड फ्लू। क्लियर, देखते हैं इसके बारे में। ये क्या है, डेडली, बर्ड को मार देती है, बर्ड को अगर हो जाए बर्ड फ्लू, और आदमी को भी इजीली इफेक्ट कर देती है और दूसरे एनिमल को भी जो कि इसके कांटेक्ट में आता है। और WHO के अनुसार H5N1 पहले कहाँ डिस्कवर करा था, ह्यूमन के अंदर 1997 में। और कम से कम इसमें पॉसिबिलिटी कितनी है, 60% की पॉसिबिलिटी है कि आदमी मर ही जाएगा। जो जो इन्फेक्टेड हो गए हैं उसमें से 60% आदमी मरेगा।
ये इसकी डाटा है, आप याद रखना। ओके, बहुत डेडली वायरस है। ओके, सिम्टम क्या दिखते हैं आपको? कफ आता है, डायरिया होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, फीवर होता है, आपको सिर दर्द करता है, मसल में दर्द करता है, मेलासिस, रोज रनी नोज, सोर थ्रोट। ओके, बर्ड फ्लू रिस्क फैक्टर H5N1 इफ यू आर, क्या है बर्ड फ्लू रिस्क फैक्टर? कौन कौन से हैं? देखो, अब पोल्ट्री फार्मर, आपको पता है कि मुर्गी यहाँ पर हो रही है, पोल्ट्री फार्म जा रहे हो, मुर्गी के प्लांट पर न जाएं, उसे सॉरी, ट्रेवलर विजिटिंग अफेक्टेड एरिया, जो विजिटर है ट्रेवलर है वो अफेक्टेड एरिया में विजिट ना करें। एक्सपोज टू इन्फेक्टेड बर्ड, समवन हु ईट अंडर कुक्ड पोल्ट्री और एग, जो कि बिना पका हुआ एग खा रहे हैं, या फिर बिना उबला हुआ एग खा रहे हैं सीधा, या फिर आप बिना पकाए चिकन खा रहे हैं, उससे भी हो सकता है। अ हेल्थ केयर वर्कर केयरिंग फॉर इन्फेक्टेड पेशेंट, हेल्थ केयर लगाइए, वो आपको केयर करेगा। हाउस होल्ड मेंबर ऑफ ए इन्फेक्टेड पर्सन, क्लियर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन। क्या है इसके? अवॉइडिंग ओपन एयर मार्केट, ओपन मतलब जो मार्केट है जहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ है, तो उसमें मान लीजिए कुछ ना कुछ एक दो लोग हुए इन्फेक्टेड मान लीजिए, तो ओपन एयर मार्केट में ना जाएं जहाँ पर भीड़ भाड़ हो। कांटेक्ट ना करें इन्फेक्टेड बर्ड, अंडर कुक पोल्ट्री, ठीक है। व्यू शो टू प्रैक्टिस गुड हाइजीन, अच्छा खाना खाएं, और वॉश योर हैंड रेगुलरली, और हाथ अपना हमेशा धोएं, किससे? सैनिटाइजर से। ओके, एबोला वायरस के बारे में जानेंगे। एबोला वायरस डिसीज फॉर्मली नोन एज एबोला हेमोरोहेजिक फीवर, इसको जो बोलते हैं, इज अ सेवियर ऑफ्टन फेटल इलनेस इन ह्यूमन। क्या करता है आदमी में? फेटल में। द वायरस इज ट्रांसमिटेड टू पीपल फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, क्या होता है? जंगली आदमी से ट्रांसफर करता है, और स्प्रेड इन द ह्यूमन पॉपुलेशन, थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। द एबोला वायरस कॉज अ एक्यूट सीरियस इलनेस which is often fatal if untreated. एबोला वायरस फर्स्ट appeared in 1976। कब अपियर करा था? 1976 में इसको अपियर करा था। ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होती है, एनिमल से भी ट्रांसफर होती है पर्सन के अंदर, और डेडली डिसीज है, आदमी को मारी देती है। ओके, तो बचना है इससे भी, एबोला वायरस से। इसके सिम्टम क्या क्या दिखते हैं? पहला सिम्टम क्या दिखता है? सडन ऑनसेट ऑफ फीवर आता है आपको, मसल आपकी बॉडी पेन करती है, आपको सिर दर्द होता है, गला सूखता है, ये वॉमिटिंग भी होती है। इसके बाद डायरिया, रैसेज आते हैं बॉडी में। सिम्टम ऑफ अनपेयर्ड किडनी में दिक्कत आती है, लीवर फंक्शन करना बंद कर देता है। एंड इन सम केस बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्लीडिंग, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी होती है। ओजिंग फ्रॉम द गम्स एंड ब्लडिंग इन द स्टूल्स, क्लियर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन। क्या इसके? देखो क्या होता है कि अवॉइड कैचिंग द डिसीज इज बाय नॉट ट्रेवलिंग टू एरिया वेयर द वायरस इज फाउंड। क्या बोला? कि जहां वायरस है उस एरिया में ना जाए, उस कंट्री में ना जाए। अवॉइड कांटेक्ट विद द बैट्स, क्या हुआ? चिमगादड़ों से कांटेक्ट ना करें। चिमगादड़ क्या होता है? चिमगादड़ बहुत बीमारी होती है, आपने सुना होगा कोरोना चिमगादड़ से ही आया है, कह रहे हैं, ऐसा क्लेम कर रहे हैं, पर मुझे लग रहा है कि बायोलॉजिकल चैनल ने खुद बनाया है इसको, वायरस को, पर बताते हैं कि चिमगादड़ के अंदर कोरोना वायरस होता है, जो कि चिमगादड़ से फैला हुआ है। तो क्या इबोला वायरस भी चिमगादड़ से फैलता है? मंकी से बचें, जो बंदर होते हैं उनसे दूर रहें, चिंपांजी से दूर रहें, और गोरिल्ला से भी रहें, क्योंकि ये जो एनिमल होते हैं ये एबोला वायरस पर्सन में भेज सकते हैं। तो देखिए आपको मैंने क्या क्या बताया कि अपन लोग कैसे रहना है। प्रिकॉशन तो बहुत सारे हैं, इतना फॉलो नहीं कर पाएंगे, पर दो चीज़ों पर ध्यान रखिए आप। शुद्ध पानी पीजिए, ठीक है, इसके साथ शुद्ध खाना खाइए घर का, समोसे कचौड़े टिक्की मिक्की मत खाइए। आदमी जो एनिमल है उनसे दूर रहिए, क्योंकि अधिकतर बीमारी एनिमल से ही आती है। वहाँ पर मुर्गियों के कारखाने में नहीं जाइए, ठीक है, उससे अपन को बर्ड फ्लू भी हो सकता है। ओके, क्लियर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। चिमगादड़ दिखा तो चिमगादड़ से नहीं जाइए। स्वाइन फ्लू क्या है? स्वाइन फ्लू का नाम याद रखना है, H1N1, ये आ सकता है पेपर में, H1N1 स्वाइन फ्लू। इसको क्या बोलते हैं? स्वाइन फ्लू। इट इज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पिग, शुगर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने से भी ये बीमारी फैलती है। शुगर जो अपने घर देखिए आप, अब तो फिरना बंद हो गए, पहले अपने जब आप लोग छोटे छोटे थे तो आपको पता है आपके मोहल्ले में भी शुगर घूमते रहते थे, तो वो क्या है कि शुगर एक बीमारी का कारण है, उससे क्या होता है? स्वाइन फ्लू होता है। ओके, 2019 में H1N1 स्प्रेड फास्ट। 2009 में क्या हुआ था? ये स्वाइन फ्लू बहुत फैला था वर्ल्ड में, जिससे क्या वर्ल्ड WHO ने क्या करा था? एक पेंडेमिक घोषित कर दिया था, पेंडेमिक बीमारी घोषित कर दी थी, महामारी बीमारी। किसके बाद पीपल हैव कंटिन्यू टू गेट सिक फ्रॉम स्वाइन फ्लू बट नॉट एज मैनी।
तो इससे क्या हुआ, आदमी बहुत बीमार हुए, बट इतने नहीं हुए जितने कोरोना में हुए। ओके, तो ये पैंडेमिक था। देन आफ्टर सिम्टम क्या है इसके, जे क्या करता है, दे इंक्लूड कफ निकलता है अपन को, फीवर होता है, गला सूखता है, स्टफी और रनी नोज, नाक निकलती है, बॉडी एक, बॉडी दर्द करती है, हेडक होता है, चिल्स एंड फैटिग्यू इटीसी। स्वाइन फ्लू कैन लीड टू मोर सीरियस प्रॉब्लम, क्या क्या है, निमोनिया होता है अपन को, लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है और अपन को सांस लेने में दिक्कत आती है। इट कैन मेक इलनेस लाइक डायबिटीज और अस्थमा, क्या डायबिटीज और अस्थमा होता है। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड, किसके कारण क्या है, अपन इन्फेक्टेड जो शुगर है उससे कांटेक्ट करना, ओके, पास जाना, कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड ह्यूमन, जो आदमी इससे प्रताड़ित हो गया उसके पास ना जाए, करो जी बोलते थे ना कोरोना में कि आदमी पास ना जाए। देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, प्रिवेंशन क्या है इसके, अपने हाथ धोएं रेगुलरली, ओके, एक्सरसाइज करें डेली, अच्छा पानी पिएं, ज़्यादा बैलेंस डाइट, ज़्यादा ना खाएं कम ना खाएं, उतना ही खाएं लिमिटेड जितना पेट को ज़रूरत है। रेफरिंग फ्रॉम टचिंग सरफेस दैट में हैव वायरस, और ऐसी जगह को छूना से दूर रहें जहाँ पर वायरस है। डू नॉट गेट क्लोज टू पीपल हु आर सिक, जो बीमार है उससे दूर रहें। वी श्योर टू स्टे अवे फ्रॉम क्राउड, और भीड़ भाड़ से दूर रहें। इफ देयर इज स्वाइन फ्लू आउटब्रेक योर एरिया, अगर स्वाइन फ्लू फैलता है आपके एरिया में। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, देखो क्या है, अब अपन ने तीसरा पार्ट और करेंगे इसका कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का, सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, लाइक के साथ शेयर करें, ओके, कमेंट करें रिलेटेड टू बैच, रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज, और साथ में सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, हमारे नए वीडियो की आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। देन थैंक यू सो मच।